हेलो एवरीवन, आई एम शौफिक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। और आज मैं बात करूंगा द डार्क रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ गवर्नमेंट जॉब से लेके आपका जो भी डाउट्स है और जो भी कन्फ्यूजन है और जो रियलिटी है और जो मिथ्स है ये पूरा और ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इंडिया में बचपन से ही हर एक बच्चे ने, हर एक पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही सपना देखते हैं, वो है गवर्नमेंट जॉब। माँ बाप बोलते हैं बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगी, बिकॉज सोसाइटी में एक रुतबा, रिस्पेक्ट, पावर और जॉब सिक्योरिटी सब कुछ है यहाँ पे। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी तो तब हिट करता है जब सोसाइटी, गवर्नमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये तीनों एक साथ जुड़ जाता है और वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। 97.2 करोड़ लोग वर्किंग एज में हैं, इनमें से 58.6 करोड़ लोग एम्प्लॉयड होते हैं और उनमें से सिर्फ 1.4% लोग ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सिर्फ 1.4%। इसके बाद भी हम लोग वही कैट रेस में भागता हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब। ये कैट रेस में आने के बाद सारे लोग प्रिपरेशन लेते हैं और लाखों यूथ एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है। वो जो सक्सेस रेशियो है वो 1% से कम होता है। हम लोगों का प्रॉब्लम है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग खुद को ही इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, हरियाणा में 40,000 ग्रेजुएट एंड 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई किया था सिर्फ एक स्वीपर की जॉब के लिए, और जिसका सैलरी है 15,000 पर मंथ। मैं किसी भी नौकरी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं वो लोगों की इतना क्या जिम्मेदारी आ गई, इतना क्या मुसीबत आ गया कि सिर्फ एक स्वीपर की नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर रहे हैं। क्या आपके पास इतना क्षमता नहीं है? क्या आपके पास इतना एनर्जी नहीं है? क्या आपके पास इतना वो स्टेबिलिटी, वो स्टेमिना नहीं है कि आप और भी कुछ कर सकते हो? सिर्फ एक स्वीपर के लिए 15,000 जिसका सैलरी है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज पोस्ट के लिए 47 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया था सिर्फ 26,000 कांस्टेबल पोस्ट के लिए। यूपी में पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए 50 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई किया सिर्फ 60,000 पोस्ट के लिए। इतना सारा कैंडिडेट्स के अप्लाई करने के बाद जब आपका एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है या फिर आपका एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स 15 स्टेट में 5 साल तक यही हो रहा है, एग्जाम लीक, कभी एग्जाम कैंसिल, एग्जाम पोस्टपोन, तो आपका अंदर का जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। दिस इज वेरी फैक्ट। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये हर एक स्टेट में ऐसा ही हो रहा है। इवन इंडिया में भी एसएससी में कभी एग्जाम लीक, एग्जाम कैंसिल या फिर और भी कुछ बहुत सारा हो रहा है, तो आप अंदर से ही आप टूट जा रहे हो। रेल में, इंडियन रेलवेज में 3 लाख पोस्ट खाली है। इंडिया में 1.2 लाख स्कूल ऐसा चल रहा है जहां एक टीचर से काम चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में सारा पोस्ट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 9.64 लाख वैकेंसी खाली है। उनमें से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 1.2 लाख पोस्ट खाली है। वो जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस में ये पूरा वैकेंसी खाली है। आज इंडिया में आज जितने भी लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, आज मैं उन लोगों का बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी काम 10% से होता तो आज 1% में काम चला रहे, तो इंडिया इज अंडर स्टाफ्ड, इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर अब लोगों का लग रहा है। तो एक कोई आम बात नहीं है, इंडिया में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात हो जाता है कि जितने भी स्टाफ है उनमें से ही वो लोग काम चलाएगा। इसलिए आज सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में नहीं है, आज पूरा का पूरा इंडिया में जितने भी आज डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा आज डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ्ड में है। और इसलिए जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं उन लोगों का प्रेशर दिन के दिन या फिर डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। इवन आप जान के हैरान हो जाए कि 1/5 सीट्स आज भी खाली है आईएएस आईपीएस में। लगभग 11,700 वैकेंसी या फिर पोस्ट खाली है आईएएस एंड आईपीएस में। और एक शॉकिंग बात सुनो, एज पर हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कहा है कि 6 लाख डॉक्टर का पोस्ट खाली है एंड 10 लाख नर्स का पोस्ट खाली है इंडिया में। इतना सब कुछ देखने के बाद जब आप सोचते हो कि
हाँ मैं एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या फिर पोस्टपोन हो जाता है या फिर एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है तो आपका क्या ही रहता है फिर। आप दिल से अंदर से टूट जाते हो, तब मन करता है कि छोड़ दिया ही सब अच्छा होता है। लेकिन ये सच में से बहुत सही है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी सब कुछ है, तो उस टाइम आपको छोड़ देना ही बेहतर होता है। गवर्नमेंट जॉब से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद एक गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर हूँ, बट फिर भी मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी और जो फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आपने वही एक ही एग्ज़ाम में आपका पूरा सब कुछ दे रहे हो तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ये वेस्ट ऑफ मनी होता है और वेस्ट ऑफ एनर्जी से और कुछ भी नहीं होता है। एक ही एग्ज़ाम में आपने पूरा ज़िंदगी वहीं पे लगा दिया, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, आपका यूथ, आपका फैमिली, आपका जो भी एम, आपका जो भी खुशियाँ, सब कुछ आपने सेक्रीफाइस कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही बुरा बात होता है। गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। गवर्नमेंट जॉब से अगर मिल गया तो सब कुछ सेट है, नहीं तो नहीं सेट है, ये बहुत ही गलत बात होता है। गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास है तो आपका खाना बदल जाएगा, आपका कपड़ा बदल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बदलता है, आपका रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ही सच बात होता है, लेकिन सब कुछ नहीं बदलता है। ये भ्रम से निकलो, आपका स्किल को इम्प्रूव करो, AI सीखो, C++ सीखो, जावा सीखो, पाइथन सीखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखो, सब कुछ सीखो, जितना भी स्किल आपका ऊपर होना चाहिए और जितना भी आपका क्षमता है सब कुछ सीख लो। पैसे के लिए आपको चिंता कभी भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकारी नौकरी सब कुछ है, ये बहुत ही गलत बात होता है, ये बहुत ही रॉन्ग बात है। सरकारी नौकरी मिल गया तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है, आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी सब कुछ है नहीं तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो ठीक है, और कुछ सोचो, एक ही तो नहीं है। 100 में से 0.001% से कम लोग गवर्नमेंट जॉब मिलता है, से उनका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप भी सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहा हो तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको प्लान बी भी रखना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बुरा भी लगा तो भी डिसलाइक कीजिए। बट जो मेरा मानना था मैं आज वही बता दिया, और कुछ भी प्रॉब्लम है और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताइए, मैं पूरा कमेंट में आपका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अच्छा रहो, खुश रहो और प्रिपरेशन जारी रखो, और प्लान बी का भी एक आपका ऑप्शन रखो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।